भस्मं त्वं इदं, इस कठिनता को क्यों लेकर के, इस भस्म को लेकर के क्यों चली आ रही है? अहम अह अनज्मी न दृशा, मैं अपनी आंखों में इस कज्जल को नहीं लगाऊंगी, मैं तो श्याम की रूप माधुरी को ही दृशा अनज्मी, दृशाओं को लगाऊंगी, न दृशा, अन्य किसी रंग को नहीं लगाऊंगी। अनेनो, इनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। श्यामा त्वरित उपराधम बन मगा, ऐसा कहते हुए श्री श्यामा जी उस समय उपराधम बन मगा श्री राधिका के साथ में वन में पहुंच गई हैं। अब वहां पर जो हलचल मच रही है, श्याम सुंदर के आगमन में ब्रिज में जो अपूर्व उल्लास, उस उल्लास का वर्णन चल रहा है कि विलंबम नो भद्रे कुरु जय चंद्रावली रुजम। कोई सखी श्री भद्रा जी से कह रही है कि अरे भद्रे भद्रे क्यों विलंब लगा कर रही है? अरे भद्रा, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, श्याम सुंदर आगे आगे चल चल, जल्दी चल जल्दी चल। तो विलंबम नो भद्रे कुरु, अरे भद्रा देर मत कर, देर मत कर। श्री पद्मा शैव्या, ये दोनों राधा श्री चंद्रावली जी की सखी है। विकंत माधव नाटक में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि श्री राधिका की दो सबसे ज्यादा प्रिय सखी हैं, ललिता और विशाखा। इसी प्रकार श्री चंद्रावली जी की भी दो सबसे ज्यादा प्रिय सखी हैं, एक है पद्मा और एक शैव्या। जैसे ललिता जी बड़बोली तो खूब है, प्रगल्भ भी बोलेंगे, परंतु यदि कोई समस्या आ जाए तो एकदम घबरा जाती है, हाथ पांव फूट जाते हैं ललिता जी के। पर उस समय विशाखा जी धैर्य नहीं खोती हैं, विशाखा जी विवेक धारण करती हैं और किसी न किसी तरह से रास्ता निकालती है। ललिता के तो हाथ पांव फूट जाएंगे बड़ी जल्दी। ऐसे पद्मा जी उधर बड़बोला तो खूब है, बोलेंगे तो जहता आगे से आगे लड़ने के लिए हमेशा तैयार, आगे जैसे ललिता तैयार है, पर विशाखा जैसे सामंजस्य स्थापित करके रखती हैं। ऐसे श्री चंद्रावली जी की सखी में पद्मा और शैव्या, इनमें पद्मा प्रखरा होकर के विराजमान है, शैव्या समा होकर के विराजमान है। ये श्री राधारानी के युद्ध में ललिता प्रखरा है, श्री विशाखा समा होकर के विराजमान है और श्री वृंदा ये लघ्वी होकर के विराजमान है, छोटी सखी होकर के परम विनम्रता से हाथ जोड़ करके बात करेंगे। तो श्री विशाख वृंदा ये लघ्वी सखी होकर के विराजमान। ऐसे श्री चंद्रावली जी के युद्ध में कोई सखी श्री पद्मा उस समय चंद्रावली जी से कह रही है कि जय चंद्रावली रुजम, अरे चंद्रावली तू अपने हृदय की पीड़ा को त्याग कर दे, त्याग कर दे। न धन्य मांथर्यम कलह, अरे धन्या धन्या इतनी मिनर मिनर काम क्यों कर रही है? मांथर्य इतनी मंद गति से कार्य क्यों कर रही है? मंथरता धारण मत कर। कमले याव सदना, अरे कमले जल्दी आ जल्दी आ, मैं तो जा रही हूं, तू भी मेरे साथ में चल। याव माने हम दोनों जाते हैं, सदना माने इस घर से अब बाहर निकलती हैं। कथम पाली, अरे पाली ये भी सखी का नाम है। अरे पाली क्लाम्य सी क्यों दुखी हो रही है? उपसर हरे अंग सुषमा, देख जल्दी चल, उपसर श्याम सुंदर के पास में चल। हरे अंग सुषमा मृते, आज हरि के श्री अंग की सुषमा रूपी अमृत को प्राप्त करके ही जीवो, तू जीवित हो। इति आल्यो ब्रज मृगतिशाम संभ्रम संभ्रमम अधो, ऐसा कहकर के सखीगण ब्रज मृगतिशाम, ब्रज की जितनी भी सुंदरी हैं उनको संभ्रम अधो, उनको संभ्रम को, उनकी शीघ्रता को अधो माने स्थापित करती हुई विराजमान हो रही हैं। और ये सारी गोपिकागण उस समय जल्दी से श्याम सुंदर को मिलाने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। ऐसा जो हुआ सो ही इतो हम्बा हम्बा ध्वनि भी उपगोष्ठम निज सुतान वयंती। श्री बलदाव जी की सेवा प्रवीणता कितनी अद्भुत,
बलदाऊ जी समझ गए कि अब प्रिया का, श्याम सुंदर का प्रियाओं के साथ में मिलन होने वाला है, इसलिए कहीं मेरे साथ में रहने पर मिलन में बाधा न पड़े, इसलिए श्री बलदाऊ जी जितने भी सुहृद सखा हैं उन सुहृद सखाओं को सबको संग में लेकर के आगे निकल रहे हैं, जिससे कि निर्द्वंद मिलन श्री प्रियाओं के साथ में श्याम सुंदर का हो सके और वे परस्पर दर्शन कर सके। तो श्री बलदेव उस समय बोले कि ये तो हम्बा हम्बा ध्वनि उपगोष्ठम, देखो गैयाओं के आने की हम्बा हम्बा ध्वनि को सुनकर के, गैयाओं के कोलाहल को सुनकर के गोष्ठ जो है उसमें भी बछड़ा भी हम्बा हम्बा ध्वनि कर रहे हैं और गैयाएं उसका जवाब दे रही हैं, उत्तर देती हुई विराजमान है। निज सुतान होयंती, मानो आज अपने अपने पुत्रों को हम्बा 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 ऐसा कहकर के गैयाएं अपने अपने पुत्रों को बुला रही हैं, निस्सुतों को बुला रही हैं। सारे गोप उस समय छोटे छोटे जो बछड़ा उनको धैर्य दे रहे हैं, उनको पुचकारते हुए गोप बालक किशोर वे सबके सब धैर्य देते हुए कह रहे हैं, बोले अरे लक्खी, अरे मोहना, अरे सोहना, अरे हजारी, धूम लग रही है, देख तेरी गैया की आवाज आ रही है, तेरी मैया की आवाज आ रही है, अभी तुझे तेरी मैया से मिलाते हैं। ऐसे गोप गण, गोप बालक वे बछड़ाओं को धैर्य दे रहे हैं और बछड़ाओं की आवाज सुनकर के गैयाएं उस समय हुंक मारती हुई अपने एन उनको पहनती हुई उस समय हम्बा हम्बा ध्वनि करके, पूंछ ऊंची करके, कान ऊंची करके बछड़ाओं को होयंती मानो पुकार रही हैं। इति हम्बा हम्बा ध्वनि भी उपगोष्ठम, उपगोष्ठम माने गोष्ठी के पास में निज सुतान होयंती, अपने पुत्रों को बुलाती हुई और धावंती ही अखिल सुरभि वीक्ष सहसा, गैयाएं दौड़ने लगी। जब धावंती ऐसी गैयाओं को, सुरभियों को, सुरभि माने गाय, उन गायों को जब देखा तो सहसा श्री बलदाऊ जी श्री बला श्री मादाद्य सहचरई सत्वरगति, श्री बलदाऊ जी उस समय श्री रामा प्रभृति सखा, श्री बलभद्र सुभद्र मणभद्र रूपी सुहृद सखा और मरंद प्रभृति जितने भी प्रिय सखा उनको संग में लेकर के बलदाऊ जी आगे निकल गए। अब श्याम सुंदर के पास में रह गए हैं केवल प्रिय नर्म सखा। श्याम सुंदर के सखा चार प्रकार के, सुहृद सखा, सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा। सुहृद सखा वे जो श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े बड़े और जिनकी सख्य प्रीति वात्सल्य रस की गंध से युक्त है। जैसे बलदाऊ जी बड़े भैया हैं तो वात्सल्य रस भी विराजमान है, सख्य रस भी विराजमान है। ये हो गए बलभद्र मणिभद्र सुभद्र, ये हो गए सुहृद सखा। सखा कौन? बोल बिल्कुल जो बराबर के हैं, जैसे श्री राम कंधा पे चढ़े, कंधा पे चढ़े, वे हैं सखा। जो श्याम सुंदर से कुछ छोटे हैं अवस्था में और जिनकी दास्य प्रीति है, वे हैं प्रिय सखा। श्याम सुंदर कहे जा रे मेरे तक पानी लेके आ, और वो सखा दौड़ करके जाए, पेड़ के ऊपर चढ़ करके पत्ता तोड़े, उसका दोना बनाए, झरना से पानी लेकर के और श्याम सुंदर के पास में आए और कहे दादा ले पानी पी ले। श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले चल मेरे ताई शैया बना, और वो सखा फूलों को तोड़ करके सुंदर पुष्प शैया बनाए, श्याम सुंदर को शयन कराए और कहे, श्याम सुंदर कह रहे हैं अरे नेक पाम मसल दे, पाम भड़ा करे, हाथ पाम दबाए दे। और वो जो सखा है वो सखा श्री श्याम सुंदर के ऊपर चढ़ चढ़ करके कूद कूद करके श्याम सुंदर के चरण को दबा रहा है, कूद कूद करके श्याम सुंदर के ऊपर चढ़ करके श्याम सुंदर को दबा रहा है। तो वे है प्रिय सखा। तो जिनमें दास्य गंधी सच्ची प्रीति वे है प्रिय सखा,
जिनमें वात्सल्य गंधी सख्य प्रीति वे हैं स्रोत सखा। जिनमें शुद्ध सत्व विराजमान उनका नाम है सखा। परंतु एक सखा है, वे सखा हैं प्रिय नर्म सखा, जो श्याम सुंदर के हृदय के रहस्य को भी जानने वाले हैं। श्री प्रिया के साथ में मिलन कराने में दौत्य करते हुए भी जो विराजमान हैं वे हैं प्रिय नर्म सखा। इस समय श्री बलदाऊ जी बड़ी चतुराई के साथ में 3 सखाओं को तो ले गए, सुरत सखा, सखा और प्रिय सखा, इनको तो ले गए, केवल प्रिय नर्म सखाओं को वहां छोड़ गए हैं। श्री मधुमंडल, प्रभृति, अर्जुन, उज्ज्वल, सुबल, ये जो सखा है प्रिय नर्म सखा, 8 जो सखा हैं, उन 8 सखाओं को विशेष रूप से छोड़ गए। इनके अपने यूथ हैं, इनके अपने यूथ ही हैं, और इन सखाओं में कहीं वात्सल्य प्रीति, इनमें मधुर प्रीति के ग्रहण करने की क्षमता भी विराजमान है। तो बलश्री दामाद्य सहचरी सत्वर गति, श्री बलदाऊ जी उस समय सत्वर गति से, तेज गति से उस समय निकल गए और विषादाब्धे रंभा प्रथम मुदहार्षि पुरविशन। और उस समय ये विषाद रूपी जो समुद्र था, उस समुद्र से अंबा माने श्री रोहिणी मैया, श्री यशोदा मैया, इन सब को कहीं उदहार्षि निकालने के लिए श्री बलदाऊ जी पूरे विषादपुर में प्रवेश करते हुए श्री बलदाऊ जी पहले पहुंचे हैं। बलदाऊ जी पहले पहुंचे, बलदाऊ जी को मैया यशोदा ने अपनी छाती से लगाया। श्री रोहिणी मैया अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं और बलदाऊ जी मैया को धैर्य दे रहे हैं, बोले कन्हैया आ रहा है, आ रहा है। अब श्री श्याम सुंदर उस समय मद मंद गति से जानबूझ करके खेल खेलते हुए श्री किशोर जी के ठीक झरोखा के आगे आकर के खड़े हो गए। और आगे आकर के खड़े होकर के अब कहीं समय की सीमा को बढ़ाना है तो हाथ में जो फूल ले रखी है, यहां पर किशोर जी के झरोखा के आगे ही श्री श्याम सुंदर की गेंद बच्ची प्रारंभ हो गई। और गेंद बच्ची के बहाने श्री प्रिया को अपनी रूप माधुरी का विशेष रूप से दर्शन कराते हुए विराजमान, गेंद फेंक रहे हैं, गेंद लपक रहे हैं, और उस शोभा का दर्शन करते हुए शिवप्रिया पर्याप्त काल तक नयन भर के श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करके दिन भर के विरह ताप को दूर करती हुई विराजमान हो रही है। उस लीला का वर्णन करें। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल। भावनामृत महाकाव्य जिनमें अपरांध लीला के अंतर्गत पूर्व प्रसंग में श्री श्याम सुंदर की आवनी लीला का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे थे। आवनी का मतलब है उत्तर गोष्ठ। श्याम सुंदर जब गाय चरा करके लौटते हैं उस लीला का यहां वर्णन कर रहे हैं, उत्तर गोष्ठ लीला का। रसिक जनों ने ब्रजभाषा में उसको ये आवनी लीला, आने की जो लीला है, ये आवनी, ये नाम आने की लीला का वर्णन कर रहे। श्री श्याम सुंदर उनके मिलन का अवसर जान करके श्री बलदाऊ जी ने उस समय सुरत सखा, सखा और प्रिय सखा, इन तीनों सखाओं को संग में लेकर के श्री बलदेव आगे बढ़ गए, क्योंकि अब परम मधुर क्षण आने वाले हैं जहां पर श्री वृषभानंदिनी के साथ में श्याम सुंदर के चातुराक्षिक प्रीति 4 नजरा होंगे, 4 नजरें मिलेंगी। तो वो जो 4 नजरा की जो अपूर्व प्रीति, उस अपूर्व प्रीति को में कहीं संकोच न हो, ये विचार करके सेवा का अवसर जान करके श्री बलदाऊ जी
सखाओं को संग में लेकर के आगे बढ़ गए हैं। और इस समय श्री श्याम सुंदर आप सुवल के कंधा के ऊपर अपनी कोनी टिकाए हुए, एक हाथ में कमल लेकर के कमल भ्रमाते हुए हियो 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 ऐसे गैया उनको आगे हिरनाते हुए तिकतिकाते हुए श्री श्याम सुंदर आप श्री किशोरी जी के ठीक झरोखा के आगे आकर के रुक गए। और वहां पर अपूर्व प्रिया को अब जब आ रहे हैं तो प्रिया श्याम सुंदर के वाम कपोल का तो दर्शन कर रही है, सामने तिवारी है उसमें विराजमान है, तो श्याम सुंदर के वाम कपोल का तो दर्शन हो रहा है, अभी दक्षिण कपोल का दर्शन नहीं हो रहा है। तो बड़े चतुर अपने दक्षिण कपोल की शोभा को भी दिखाने के लिए जानबूझ करके कभी बहाना बना करके रुक रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे वो मेरी श्यामा गैया ना है दिख रही है, वो कहाँ गई? और ऐसा कहकर के मुड़ के जब देखें तो अपने दाहिने कपोल को भी शिव प्रिया जी को दिखाएं, नहीं तो साइड पोज आ रहा है, वो एक कपोल जो है वो एक कपोल दिख रहा है, दूसरा कपोल नहीं दिख रहा है, कभी पीठ नहीं दिख रही है तो मुख नहीं दिख रहा है। तो घुमा घुमा करके बहाने से अपने मुख का दर्शन कराने के लिए श्री श्याम सुंदर वहां विशेष रूप से बहाने से रुक रहे हैं, ये कहते हुए कि अरे मेरी वो जो कपिला गैया वो ना दिख रही है, मेरी सफेद गैया ना दिख रही है। ऐसा कहकर के बहाने से आप अपने मुख को श्री प्रिया को दिखा रहे हैं। कभी जानबूझ करके वहां पर ही कोई नई लीला नया खेल प्रारंभ कर दें, बगीचे से जो फूल तोड़ करके लाए हैं उन फूलों की गेंद बना करके गेंद बच्ची खेलते हुए वहीं विराजमान हो। और गेंद बच्ची का एक खेल तो ऐसा जिसमें आनंद से श्री कृष्ण के सर्वांग शोभा का श्री किशोरी जी दर्शन करेंगे। श्याम सुंदर जय बड़ी कृपालु श्री प्रिया जो है वो श्याम सुंदर के सर्वांग शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं। उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं 24वां श्लोक 16वें अध्याय सर्ग का कि इतः प्रेक्षक प्रांता प्रमद मद भारालस दशा कृशांगी आनंगीषु अति रस रभस धूनासु विकरण गुरो चलत दामा रामा नुप सुमन कंदुक परिग्रहो विक्षेपो प्रचित नव लावण्य जलधि। श्लोक बड़ा सुंदर और पदशैया कितनी सुंदर श्लोक की कोमल कांत पदावली से युक्त सुंदर पदशैया उसको निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि इतः आहा देखो श्री ललिता जी किशोरी जी से कह रही हैं अरे सखी देख राधिका देख श्याम सुंदर इतः यहाँ पर आ पहुंचे, तेरे घर के तेरे गवाक्ष के झरोखा उस झरोखा के सामने इतः मान श्री श्याम सुंदर आ पहुंचे। श्री श्याम सुंदर कैसे हैं? प्रेम क्षत प्रांत प्रमद मद भरा लस दशा। प्रेम क्षत माने चंचल झूलती हुई, प्रेम क्षत माने जैसे हिलोरा हो ऐसे झूलती हुई, कभी इधर देख रहे कभी उधर देख रहे, कभी इधर देख रहे कभी उधर देख रहे हैं, ऐसे प्रेम क्षत माने झूलते हुए जो दृष्टि। तो प्रेम क्षत अपांग, जिनके अपांग कहते हैं नेत्र का जो कोना है उसको कहते हैं अपांग, एकदम नेत्र का कोना उसको अपांग कहते हैं। तो प्रेम क्षत अपांग, जहां पर नेत्र की पुतली अपांग की ओर कहीं झूमती हुई विराजमान, कभी ऐसे देखेंगे कभी ऐसे देखेंगे, चंचल दृष्टि से जहां देख रहे हैं। शोभा बड़ी सुंदर, छवि बड़ी सुंदर। छवि का मतलब है कोई एक निश्चित स्थिति, उसका नाम है छवि।
एक शब्द में कहेंगे समझाने के लिए तो कहेंगे स्टिल फोटोग्राफी, जो मूवी है उसको कहेंगे लीला, और जो स्टिल फोटोग्राफी है उसका नाम है छवि। कोई एक ऐसी छवि जो स्थिर होकर के विराजमान हो, जिसमें गति नहीं हो, उसका नाम है छवि। तो छवि और लीला, इन दोनों में अंतर यही है कि लीला में संपूर्ण चेष्टाओं का एक साथ ध्यान है, छवि में किसी एक भंगिमा में दर्शक के नेत्र अटक करके रह जाएं, उसका नाम है छवि। सो आज छवि ऐसी सुंदर है कि प्रेमशत प्रांत, जहां पर नयन की पुतलियां कटाक्षों को झूमती हुई पेंडुलम की तरह से कहीं उनमें गति प्राप्त होती है, प्रेमशत माने झूलती हुई विराजमान हो रही हैं। प्रेम से कहते हैं पलना को हिडोला को झूलने को। तो प्रेमशत प्रांत, प्रमद मद, जहां पर अत्यंत भरा हुआ जो मद है, नयनों में एकदम प्रेम का अपूर्व मद समाया हुआ है, और उस मद का भी भर, मद की भी भार माने अधिकता जिसमें विराजमान है। तो जिसमें यौवन के मद की अतिशयता विराजमान, जहां पर पुतलियां चंचल होकर के झूलती हुई विराजमान हो रही हैं, नेत्र के कटाक्षों को छूती हुई जहां पर पुतलियां विराजमान हो रही हैं, ऐसी अलस दिशा, अलसाई हुई दृष्टि से, मन में अलसाती हुई आलस्य युक्त जो दृष्टि, उस दृष्टि से कृशांगी ही, प्रियाओं को जब देखते हैं तो वो कृशांगी जनों को मानो आनंदीशु अति रस रभस घूर्णासु, इन गोपिकागणों को आनंदी क्रीड़ा में डाल देते हैं। अनंग कहते हैं कामदेव को, आनंदी का मतलब हुआ कामदेव संबंधी। आनंदी जो स्थिति है माने कामदेव संबंधी जो भाव दशा है, उसमें श्री प्रियाओं को विकरण आप डालते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो अपनी चंचल मदमाती आलस्य से युक्त जो दृष्टि, उस दृष्टि से कृशांगी माने कोमलांगी इन प्रियागणों को श्री श्याम सुंदर आनंदीशु अति रभस भूर्णासु, आनंदी माने अनंग संबंधी, कामदेव संबंधी जो स्थिति भाव दशा, उस भाव दशा में विकरण डाल रहे हैं। अब आनंदी क्रीड़ा, आनंदी दशा कैसी है उसका निरूपण कर रहे हैं। अति रभस भूर्णासु, अत्यंत रभस माने अत्यंत वेग उनके कारण घूर्णासु, जिन प्रियागणों को उद्घूर्णा दशा आ रही है, उद्घूर्णा कहते हैं घुमेर आना, मूर्छा की जो दशा है, उस उद्घूर्णा दशा जिनमें प्राप्त हो रही है, ऐसी उद्घूर्णा दशाओं में इन प्रियाओं को डालते हुए श्री श्याम सुंदर चल दामा, जिस समय झूम करके चल रहे हैं, उसमें माला कभी यूं आती है, कभी माला यूं आती है। चलत दामा, जिनकी दाम माने माला, वो चलत माने बक्षस्थल पर जहां पर झोटा खाती हुई माला भी विराजमान हो रही है। चलत दामा, ऐसे श्री श्याम सुंदर आरामान, आराम अनुपम सुमन, आराम माने बगीचों में जो सुंदर फूल हैं, उन फूलों को आपने लिया। आराम कहते हैं फलों का जो बगीचा उसको आराम, फलों पुष्प का जो बगीचा है उसको आराम कहते हैं। तो ऐसे ऑर्चिड जो फलों के बगीचे हैं, फूलों के बगीचे हैं, उनमें से सुंदर फूल और सुंदर फल उनको लिए। कहीं अमरूद तोड़ करके उसको गेंद बना रहे हैं, कभी कदम के बड़े जो फूल हैं एकदम गोल, उन कदम के बड़े फूलों को लेकर के गेंद बना रहे हैं, कभी कोई फल नारंगी इत्यादि जो हैं उनको लेकर के उनकी गेंद बनाते हुए विराजमान। तो आराम माने फलों के जो बगीचे और जिनमें पुष्प भी हैं माने बड़े फूल हैं, ऐसे बड़े फूल गेंद के लायक, गेंद बनाने लायक जो फूल हैं उनको लेकर के उनकी गेंद बनाते हुए विराजमान। विशेष रूप से गेंद लीला में कदम्ब के जो बड़े फूल हैं
उस कदम के फूल की विशेष रूप से गेंद बना करके, कभी गेंदा उनकी विशेष रूप से गेंद फूल बना करके, कभी कमल की जो कली है उन कली जो गोल उन कलियों की फूल बना करके आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए चले जा रहे हैं। आम इत्यादि जो हैं, आम अमरूद इत्यादि गोल उन फलों को, नारंगी उनको लेकर के उनकी गेंद बनाते हुए चले जा रहे हैं। तो चलत दामा, जिनके वक्षस्थल के ऊपर दाम माने माला हिल रही है, और आराम माने फलों के बगीचे के अनुपम सुमन, अनुपम जो पुष्प, उनको ही कंदुक परिग्रह, उनको ही कंदुक बना करके, गेंद बना करके कभी गेंद फेंक रहे हैं और कभी परिग्रह माने दौड़ करके लपक रहे हैं। तो परिग्रह माने गेंद को लपकते हुए और विक्षेप माने फेंकते हुए आप अपूर्व रूप से विराजमान हो रहे हैं। प्रचित नव लावण्य जलधि, जिन्होंने नए लावण्य की जलधि को, लावण्य के समुद्र को प्रचित माने बढ़ा दिया है, अर्थात श्री श्याम सुंदर की ये जो अपूर्व लीला, ये अपूर्व लीला में लावण्य के समुद्र को प्रचित माने बढ़ाते हुए विराजमान है। श्री श्याम सुंदर है चंद्रमा, और जहां चंद्रमा होता है वहां पर समुद्र अपने आप ही बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार अपने आप ही आता है, तो प्रचित लावण्य जलधि, प्रचित माने बढ़ा है लावण्य का समुद्र। कृष्णचंद्र का दर्शन करके लावण्य समुद्र बढ़ रहा है। ऐसे लावण्य के जलधि वे श्री कृष्ण इतः, ये क्रिया जो है वो इतः है। इतः माने आप पहुंचे श्री कृष्ण। अरे सखे देख प्यारे आ रहे हैं, चल सखी चल, देर मत कर, श्री श्याम सुंदर का दर्शन कर। जो सखी अभी श्री किशोरी जी को धैर्य दे रही थी और ये कह रही थी कि अरे सखी इतनी जल्दी क्या है, चल चल मैं तेरा श्रृंगार को पूरा कर दूं, इतनी पहले से पहुंच जाएगी तो गौरव नहीं रहेगा। देख जो थोड़े अभिमानी रखते हैं, जरा सा अपने प्रभाव को दिखाना चाहते हैं, वे जरा देर से आते हैं। नेतागिरी यदि छांटनी हो तो थोड़ी सी देर से पहुंचो, नेताओं का जैसा स्वभाव होता है ऐसे। तो जल्दी से पहुंच जाएगी तो जल्दी सुलभ हो जाएगी, सुलभता होने पर कहीं महिमा गरिमा तेरी कम नहीं हो जाए, इसलिए जरा ऐठ रख, मान रख। श्री किशोर जी कहती हैं, ये श्री उद्धव संदेश में रूप गोस्वामी जी सखियों के वार्तालाप का वर्णन कर रहे हैं इसी प्रसंग में, आमनी लीला में, कि अरे सखी यदि तू मुझे बार बार ये कह रही है कि मान धारण कर, मान धारण कर, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। मेरे सामने श्याम सुंदर की एक छवि चित्र फलक के ऊपर अंकित करके सामने स्थापित कर दे। उसका दर्शन करती हुई कान में रुई के डट्टा लगा करके कि श्याम सुंदर की बंशी कहीं कान में पड़ नहीं जाए, तो कानों को अवरुद्ध करके सामने प्यारे की छवि उसका दर्शन करती हुई अभिमान धारण करके अरे सखी प्रयत्न करती हूं कि क्या मैं याम व्यतीत कर सकूं। निर्मायत्वम वितर फलकम हार कंसारी मूर्तिया बारम बारम दिशसि यदि मान निर्वाहनाय यत् प्रेक्षन्ति कथमपि पुरो रुद्ध कर्णांतराहम साहंकारा कथमपि सखी या पेश्यामि याम। श्री किशोरी जी उस समय सखी से कह रही हैं, बोले अरे सखी यदि ऐसी बात है तो एक काम कर, निर्मायत्वम वितर फलकम, एक चित्र फलक के ऊपर, एक कैनवास के ऊपर श्याम सुंदर की छवि का निर्माण करके, उनके चित्र का निर्माण करके मेरे सामने रख दे। निर्मायत्वम वितर फलकम हार कंसारी मूर्तिया, परम सुंदर श्याम सुंदर की जो मूर्ति है उस मूर्ति का निर्माण करके मेरे सामने रख दे। बारम बारम दिशस यदि
मान निर्वाहन आयो। बार बार यदि तू मान धारण करने के लिए, मान का निर्वाह करने के लिए मुझे उपदेश करती है तो तुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मान धारण कर लूंगी, पर तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मान धारण करने के लिए मेरी आंखों के सामने श्याम सुंदर की एक छवि रख दे बना करके। यह पश्यंती, उस छवि को ही देखती हुई, कथमपि, बड़े कठिन से, रुद्ध कर्णांतराहम, कान में रुई के डट्टा ठूस करके कि कहीं श्याम सुंदर की बंशी कान में नहीं पड़ जाए, साहंकारा, अहंकार धारण करके, अरे सखी याम श्याम यामम, मैं किसी तरह से समय को व्यतीत करूंगी। तो जो सखी पहले मान का उपदेश कर रही थी, वो ही सखी अब कह रही है कि अरे सखी देर मत कर, देर मत कर, देख श्याम सुंदर आगे आगे, तेरे पौड़ के आगे ही, तेरे द्वार के आगे ही श्री श्याम सुंदर इस समय आ गए हैं और तुझे